मैं कह तो रहा हूं 6 दलों के जो नाम प्रधानमंत्री पद के लिए आए हैं उसमें समाजवादी पार्टी के श्री अखिलेश यादव जी हैं, जो मुख्यमंत्री बन नहीं सकते, अब कभी प्रधानमंत्री बनने का कम से कम मुंगेरी लाल का हसीन सपना देखने और दिखाने का इन दलों के नेता अपना काम कर ले रहे हैं, उसी से उनको खुशी हो रही होगी। इस बात से खुश हो ले कोई भी गठबंधन, कोई भी ठगबंधन तीसरी बार प्रचंडतम बहुमत की मोदी सरकार को बनने से रोक नहीं सकता। मैं कल भी देखा हूं, आज भी देखा हूं, कोई 26 दल बताता है कि यूपीए गठबंधन का हिस्सा है, कोई 28 दल बताता है। अभी तक यह जो घमंडिया गठबंधन है इसके 6 दलों के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार मैदान में आ चुके हैं, 22 दलों के अभी आना बाकी है। मैं यह मानता हूं कि देश की जनता यह जानती है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान ने एक विकास का नया कीर्तिमान स्थापित किया है। देश की जनता का विश्वास और भरोसा माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर है, भारतीय जनता पार्टी पर है। विपक्ष की व्याकुलता केवल सत्ता में पहुंचने को लेकर के है कि कैसे सत्ता में पहुंचे, कैसे जो भ्रष्टाचार किए हैं, जो पाप किए हैं, जो जिसकी जांच हो रही है, जिसमें कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत कार्रवाई हो रही, उससे कैसे बचा जाए। लेकिन भ्रष्टाचार मुक्त भारत, परिवारवाद मुक्त भारत, तुष्टीकरण मुक्त भारत बनाने का जो संकल्प है, उस संकल्प को मेरा पूरा विश्वास है देश की जनता सफल बनाना चाहती है। और उसी का परिणाम है कि आज हम हर क्षेत्र में आगे 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 बढ़ते चले जा रहे हैं। जहां अमेरिका नहीं पहुंच पाया, जहां रूस नहीं पहुंच पाया, जहां चीन नहीं पहुंच पाया, वहां आज भारत का तिरंगा फहरा रहा है। यह विश्वास और भरोसे का परिणाम है। अन्यथा हमारे देश की क्षमता अद्भुत है, उस क्षमता का मुकाबला दुनिया का कोई देश नहीं कर सकता, लेकिन उस क्षमता को दबा करके रखा गया था, विदेशी शक्तियों के सामने घुटने टेक करके रखने का काम किया गया था। लेकिन आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत बन रहा है, विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर हम हैं, G20 की अध्यक्षता कर रहे हैं, ब्रिक्स में जो हम कहते हैं वह दुनिया सुन रही है। यह सब अपने आप में ऐसी बड़ी बड़ी उपलब्धियां हैं, जितना कहा जाएगा कम होगा। ये तथाकथित रूप से कांग्रेस की अगुवाई वाला जो गठबंधन है, वह श्री राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में देश के सामने लाना चाहते हैं, और कांग्रेस का ये सब खेला है। लेकिन कांग्रेस अब अस्त होता हुआ सूर्य है। कांग्रेस का और श्री राहुल गांधी जी का अभी कोई भविष्य दिखाई नहीं देता है। और विकसित भारत के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व पहले भी सुनिश्चित था, लेकिन अब तो और सुनिश्चित है। सर, जैसा कि आपने कहा अखिलेश यादव पीएम उम्मीदवार का चेहरा आखिर क्यों नहीं हो सकता? मैं कह तो रहा हूं 6 दलों के जो नाम प्रधानमंत्री पद के लिए आए हैं उसमें समाजवादी पार्टी के श्री अखिलेश यादव जी हैं, जो मुख्यमंत्री बन नहीं सकते, अब कभी प्रधानमंत्री बनने का कम से कम मुंगेरी लाल का हसीन सपना देखने और दिखाने का इन दलों के नेता अपना काम कर ले रहे हैं, उसी से उनको खुशी हो रही होगी। इस बात से खुश हो ले। लेकिन 2024 का जब रिजल्ट आएगा उस समय ये सब क्या बोलेंगे, क्योंकि जनता का जो मन है, हम लोग भी जनता के बीच में नहीं है, ये जनता से दूर है, और जनता के बीच में जो रहता है उसकी नब्ज समझ में आती है। और हम लोग नब्ज जो टटोल पा रहे हैं, जो समझ पा रहे हैं, 2014 से बड़ी विजय हमें 2019 में मिली थी, और 2019 से बड़ी विजय हमें 2024 में मिलेगी। और ऐसा कमल खिलेगा, ऐसी खुशहाली आएगी, ऐसा सुशासन और विकास का मतलब चित्र दिखाई देगा, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है। ये तथाकथित भ्रष्टाचारी राजनीति के जो परिवार हैं, उन परिवारों के बेटे बेटियों भाई भतीजों का भला चाहते हो तो उन दलों को वोट दीजिए, और अगर देश के 140 करोड़ लोगों के परिवारों का भला चाहते हो तो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।